सुधार का चित्त में भाव प्रकट नहीं हो रहा है तो आप अभिनय ही कर रहे हो भाव के नाम पर। रामानुजाचार्य जी कहने लगे अब मुझे मेरा कौन है। तब कांचीपुरी स्वामी जी ने कहा तुम्हारे नाथ साक्षात जगन्नाथ हैं, रंगनाथ हैं। अब तुम्हें हम एक सेवा देते हैं। बोले क्या सेवा? बोले पास में एक सरोवर है, वहां से नित्य जल लेकर के आया करो ठाकुर जी के सेवा के लिए। सोचो कितनी सूक्ष्म सेवा से रामानुजाचार्य जी ने अपनी सेवा भाव को प्रारंभ किया। कुछ दिन उन्हीं के पास रहे और फिर हमने कल बताया कि रामानुजाचार्य जी का मन था कि मैं रंगनाथ जाकर के श्री यमुनाचार्य जी से गुरु दीक्षा ग्रहण करूं, पर ठाकुर जी नहीं चाहते थे। और ये दोनों मिल गए तो पूरी पृथ्वी का उद्धार कर देंगे, जीवों को तो वैकुंठ भेज ही देंगे, ये पृथ्वी के कान में भी मंत्र बोल करके पृथ्वी का भी उद्धार कर देंगे। बोले इन दोनों का मिलन नहीं होना चाहिए। तब जैसे ही रामानुजाचार्य जी पहुंचे, कल सबने कथा सुनी थी ये, रामानुजाचार्य जी पहुंचे तो श्री यमुनाचार्य जी की 3 उंगलियां बंद थीं और वे वैकुंठ धाम प्रस्थान कर चुके थे। तब आपने 3 संकल्प लिए। पहला संकल्प क्या लिया? श्री वैष्णव मत का प्रचार और संसारी जीवों का हरि चरणों में शरणागति कराऊंगा। ये बात सुनते ही आपकी एक उंगली खुल गई। दूसरी बात आपने कही ब्रह्म सूत्र और विष्णु सहस्त्र नाम पर श्री भाष्य लिखूंगा, दूसरी उंगली खुल गई। तीसरी बात आपने कही द्रविड़ भाषा में, दक्षिण भाषा में लिखे हुए श्री वैष्णव परंपरा के ग्रंथों को मैं संस्कृत में बद्ध करूंगा, कहते तीसरी उंगली खुल गई। मतलब उनकी एक प्रकार से भावनात्मक दीक्षा तो यमुनाचार्य जी ने कर दी। रामानुजाचार्य जी ने प्रणाम किया लेकिन नाराज हो गए। रंगनाथ भगवान से बोले आपने मेरे गुरुदेव से मिलने नहीं दिया, मैं अब आपको नहीं देखूंगा। चले गए वहां से। ठाकुर जी बोले आज यमुनाचार्य जी गए, शोक का दिन है और शोक के अवसर पर रामानुजाचार्य आए हैं। मैं अभी बाहर आकर के वो सब भाव प्रकट नहीं करूंगा। मैं तो तब रामानुज को मिलूंगा जब आनंद का उत्सव हो रहा हो। अभी रामानुजाचार्य जी कहें शोक है इसलिए अभी रूठ के चले गए, कोई बात नहीं हम मना लेंगे बाद में। रामानुजाचार्य जी वहां से वापस आए और फिर यमुनाचार्य जी के ही 5 शिष्यों से रामानुजाचार्य जी ने अपने संपूर्ण सिद्धांत को ग्रहण किया। कैसे? श्री कांचीपुरी स्वामी जी से आपने सेवा पद्धति सीखी, ठाकुर जी की सेवा कैसे होती है। श्री महापूर्ण स्वामी जी से आपने पंच संस्कार ग्रहण किए। अब इसके पीछे भी बड़ी सुंदर कथा है। महापूर्ण स्वामी जी, उनसे आप दीक्षा लेने के लिए, पंच संस्कार लेने के लिए गए और आपने कहा मुझे संस्कार दे दीजिए, मुझे दीक्षा दे दीजिए। हमारे श्री वैष्णव परंपरा में 5 संस्कार होते हैं। सबसे पहला ताप, दूसरा पुण्र, तीसरा मंत्र, चौथा नाम और 5वां याग। पहले गुरुदेव यहां शंख चक्र पधराते हैं, उसके बाद तिलक लगाते हैं, उसके बाद मंत्र देते हैं, फिर आपका नामकरण करते हैं और पंचम संस्कार होता है ठाकुर जी की शरणागति कराते हैं। ये पंच संस्कार होते हैं श्री वैष्णव परंपरा में। तो पंच संस्कार के लिए आपने महापूर्ण स्वामी जी से निवेदन किया तो वो बोले कल देंगे, परसों देंगे, उस दिन देंगे, वहां देंगे, उधर देंगे। बहुत ज्यादा जब टालने लगे तो रामानुजाचार्य जी एक दिन रात में गुरुदेव की सेवा में थे तो रात में ही सोते हुए गुरुजी उठा दिए। बोले गुरुदेव उठो। महापूर्ण स्वामी जी उठो। बोले क्या बात है, तुमने हमको उठाया? बोले पहले तो क्षमा प्रार्थी अधृष्टता आपको उठा दिया, पर गुरुदेव मुझे अभी दीक्षा दीजिए। बोले रात के 12 बज रहे हैं, इस समय दीक्षा? बोले भगवान ग्रह नक्षत्र आदि आदि और मुहूर्त तो तब देखे जाते हैं जब संसारी कामना की किसी स्थिति में प्रवेश कर रहे हो। भगवत शरणागति की तो जब इच्छा चित्त में हो जाए उसी समय ले लेनी चाहिए। क्या पता अगले क्षण प्राण बचे कि ना बचे। हे नाथ, आप कल दीक्षा के लिए कह रहे हो, कल तक मेरे जीवन के प्राण चले गए तो आप अभी मुझे शरणागति दो। रात्रि 12 बजे महापूर्ण स्वामी जी ने श्री रामानुजाचार्य जी को पंच संस्कार प्रदान किए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। आपका भाव रखना आपके जिम्मे है, दीक्षा देना ना देना ये गुरु की इच्छा है। कभी कभी आपके हो सकता है कि गुरु के मन में है कि अभी नहीं देना, तो वो फिर प्रतीक्षा करो। भावना आपको रखनी है, ये आपकी इच्छा है। फिर जो
अष्टाक्षर मंत्र आपको प्राप्त हुआ, गुरु मंत्र आपको प्राप्त हुआ, आपके मन में थी इसकी विधि मुझे जाननी है। तब आप गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी के पास गए और उनसे कहा कि नारायण मंत्र की मुझे विधि बताइए। तब गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी ने इनको 17 बार उन्होंने भी टाला, नहीं बताया। तब अंत में आपने कहा कि गुरुदेव बता दीजिए। तब 18वीं बार उन्होंने जब नारायण मंत्र का आपको भाव बताया और उसके बाद जैसे ही आपने गुरु मंत्र का जप किया, अष्टाक्षर मंत्र जपते ही आपको सुंदर कपूर की सुगंधी आने लगी, सुंदर केसर की सुगंधी आने लगी, चंदन की सुगंधी आने लगी, दिव्य प्रकाश आपके मुखमंडल पर आने लगा। तभी आपने नेत्र खोल करके देखा तो शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात श्रीमन नारायण भगवान सन्मुख प्रकट हो गए। आहा, 2 भुज ऐसे हैं, शंख चक्र लिए हैं, नीचे एक भुजा में गदा रखी है और एक भुजा से ठाकुर जी आशीष दे रहे हैं। कमल नेत्र हैं ठाकुर जी के, मधुर मुस्कान है, सुंदर मुकुट धारण किया हुआ है, अद्भुत माला गले में धारण कर रखी है। चरणार विंदों को देख करके तो मानो जैसे ऐसा लगता है कि कमल हैं और हम भौरे बन करके लिपट जाएं इनसे। इतने सुंदर श्याम सुंदर दर्शन करके रामानुजाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए। आश्चर्य की बात सुनिए, आश्चर्य ही आश्चर्य है आचार्य जी के जीवन चरित्र में। मैं आप होते तो क्या करते? ठाकुर जी से लिपट जाते, ठाकुर जी के चरण पकड़ लेते। पर रामानुजाचार्य जी ने क्या किया? तुरंत अपने आंसू पहुंचे और ठाकुर जी से कहा यहीं खड़े रहिएगा, मैं अभी आता हूं। और दौड़ करके गए और मंदिर के शिखर पर खड़े होकर के और अपने मुख पर हाथ रख के जो गुरु मंत्र गुरु जी ने दिया था, जिसको गोपनीय रखने की आज्ञा दी थी, जोर जोर से उसको चिल्ला करके बोलने लगे। गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उच्चारो। क्यों? आपके गुरुदेव जब सुने तो दौड़ करके आए और आकर के, हे रामानुज क्या कर रहे हो? मैंने मना किया था कि गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं होता है और तुम आकाश में चढ़ करके सबके मध्य बोल रहे हो, नरक जाना पड़ेगा। रामानुजाचार्य जी नीचे आए, पहले तो गुरुदेव को प्रणाम किया और कहे, गुरुदेव जिस मंत्र की विधि जानते ही, शंख चक्र ग्रहण करते ही और एक बार हाथ में माला लेकर के जप करते ही साक्षात नारायण के दर्शन हो गए मुझको, उस मंत्र को मैं गोपनीय नहीं रख सकता। उसको तो मैं सब में बांट दूंगा ताकि सबको ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाए, सबके सामने ठाकुर जी प्रकट हो जाए। मैं उसको गोपनीय नहीं रखूंगा। गुरुदेव बोले नरक जाना पड़ेगा। बोले अगर 1 करोड़ लोग ठाकुर जी का दर्शन करें और एक को नरक जाना पड़े तो मुझे स्वीकार है, पर मैं सबको दर्शन कराऊंगा। ऐसे श्री रामानुज स्वामी जी महाराज, कितनी कृपा करी है उन्होंने। लेकिन हमारे एक आचार्य चरण बता रहे कि जब रामानुज स्वामी जी महाराज ने यह मंत्र उच्चारण किया, केवल 72 लोगों ने उसको सुना और सुन करके आप दौड़े दौड़े चले आए। जैसे ठाकुर जी ने वंशी बजाई थी वृंदावन में, असंख्य गोपियों में से केवल उन्हीं को सुनाई दी जिनके चित्त में प्रेम था। वे सब दौड़ करके आई और फिर रामानुजाचार्य जी ने विधिवत एकांत में ले जाकर के उन 72 लोगों को संपूर्ण श्री वैष्णव परंपरा का भाव बताया और वहां से श्री रामानुज परंपरा वृहद रूप में प्रारंभ होती चली गई। आपका यश कीर्ति 10 दिशाओं में ऐसे फैलने लगी महाराज, क्योंकि आप जिसके भी कानों में मंत्र बोलते थे, जिसको भी शरणागति प्रदान करते थे, उसी को ही ठाकुर जी का साक्षात्कार होने लग जाता था। ऐसे श्री रामानुज स्वामी जी का भाव आया। अब एक प्रसंग आता है कि आपकी जो पत्नी थी, उनका तंजा मांबा, उनका आपने त्याग किया। क्यों त्याग किया? उसके पीछे कारण था। जैसी निष्ठा वैष्णव चरणों में होनी चाहिए, जैसी निष्ठा गुरु चरणों में होनी चाहिए, वैसी निष्ठा उनकी थी नहीं। और उसका सबसे पहला उदाहरण कांचीपुरण स्वामी जी, जिनके सत्संग को रामानुजाचार्य जी सुनते थे, उनको आपने एक दिन अपने घर प्रसादी पर बुलाया कि गुरुदेव आएंगे, प्रसादी पाके जाएंगे तो उच्छिष्ट मिलेगा, मैं सेवन करूंगा। कांचीपुरण स्वामी जी को आज घर आना था। आपने अपनी पत्नी से कहा सुंदर प्रसाद तैयार करो, आज गुरुदेव आएंगे। पत्नी ने प्रसाद बनाया
आप बोले कि बस मैं लेने जाता हूं महाराज जी को, तब तक तुम व्यवस्था रखना। अब ये निकले महाराज जी को लेने किसी मार्ग से, यहाँ कांचीपुर स्वामी जल्दी जल्दी आए और घर पर आकर के बोले, अरे बिटिया सुनो, वरदराज भगवान की सेवा में मुझे जल्दी जाना है, इसलिए मैं जल्दी आ गया हूं, तुम जल्दी मुझे प्रसाद पवा दो। उन्होंने प्रसाद पाया। प्रसाद पाने के बाद जो उच्छिष्ट बचा, उसके प्रति भावना ना रख करके आपने उस उच्छिष्ट को बाहर खड़ा, कोई ऐसी कोई राह चलता व्यक्ति था, उसको कहा इधर आइए थोड़ा भोजन बचा है, लो खा लो, और उसको दे दिया। और इतना ही नहीं, स्वयं स्नान करके दोबारा रसोई बनाने लगे। रामानुजाचार्य जी लौट करके आए, आकर के देखा, अरे देवी ये चौका कैसे लगा है, और तुम अभी रसोई तो बना चुकी थी। वो बोले कांचीपुर स्वामी जी तो पा करके चले गए। पाके चले गए? प्रसाद कहाँ है उनका, जो तिनका प्रसाद, उच्छिष्ट प्रसाद, वो कहाँ है? बोले वो तो मैंने राह चलते एक था, उसको मैंने कहा अब उच्छिष्ट है, इसको घर में क्या रखना, उसको बांट दिया, चौका लगा के स्नान भी कर लिया। रामानुजाचार्य जी बोले तुम आचार्य चरणों के उच्छिष्ट की महिमा नहीं जानती? जानती तो हूं, पर पता नहीं मेरे मन से भाव नहीं आता। रामानुजाचार्य जी के नेत्र बंद हो गए। सह रहे हैं, कोई बात नहीं। उस समय रात्रि भर रामानुजाचार्य जी सोए नहीं। पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए हम आए हैं, लेकिन जो संग रहती है इसी का ही नहीं कर पा रहे। जिनसे मंत्र उपदेश लिया, ऐसे महापूर्ण स्वामी जी, उनकी पत्नी और रामानुजाचार्य जी की पत्नी दोनों जल भरने के लिए जा रही थी, और जल भर के दोनों लौट रही थी, तो महापूर्ण स्वामी जी की पत्नी के घड़े से थोड़ा जल छिटक गया। और रामानुजाचार्य की जी जो पत्नी थी वो बहुत आचार विचार बहुत ज्यादा पालन करती थी उनका, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये ऐसा वैसा। तो जैसे ही जल गिरा तो उन्होंने बहुत सुना दिया, संभल के नहीं चला जाता है, आपने जल गिर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आ दिया, इतना सुनाया कि उनकी जो पत्नी थी महापूर्ण स्वामी जी की, वो इतनी व्यथित हो गई। घर जाकर के उसने महापूर्ण स्वामी जी से कहा कि आप तो कहते हैं कि रामानुज आपको गुरु तुल्य मानते हैं, और उनकी पत्नी हमारा अपमान करती है। तो महापूर्ण स्वामी जी ने कहा कि मैं रामानुजाचार्य जी के प्रति कभी दोष भाव लाना नहीं चाहता, और है भी नहीं, वो आचार्य तुल्य हैं और वो सदा आचार्य ही रहेंगे। पर अब हमें लगता है कि अब हमें कांचीपुरी छोड़ के जाना चाहिए। बहुत दिन हो गए यहाँ रहते रहते, अब रंग श्रीरंगम चलते हैं, वहां रहेंगे। और बिना किसी को बताए अर्धरात्रि में महापूर्ण स्वामी जी पत्नी सहित चले गए। रामानुजाचार्य जी दूसरे दिन दर्शन करने के लिए गए तो उनको पता चला कि आपकी पत्नी के कुछ ऐसे व्यवहार के कारण महापूर्ण स्वामी जी और उनकी पत्नी श्रीरंगम चले गए हमेशा के लिए। दूसरा कारण, रामानुजाचार्य जी बोले ये उचित नहीं है। ठीक है, आचार विचार आचरण देखना चाहिए, पर यह भी तो विचार करना चाहिए आप हैं किसके सामने, वो व्यक्ति का स्थिति कैसी है। प्रेम का स्वरूप होता है कि आप अपनी स्थिति का त्याग करते हैं, अगर श्रेष्ठ व्यक्ति सामने है तो। यहां तक भी कोई बात नहीं। अब तीसरा कारण एक और बना, क्या? एक बार एक बहुत दीनहीन सा ब्राह्मण कांचीपुरी में था, वो कभी कभी लोगों के यहां जाके भिक्षा मांगता था, और आज वो संभवतः रामानुजाचार्य जी के यहां ही आया। रामानुजाचार्य जी वहां थे नहीं, पत्नी से मांगा मुझे कुछ भिक्षा दे दो, तो कहा कि कहीं और से मांगो, यहां नहीं मिलेगी। आप लौट करके जैसे ही जाने, सामने से रामानुजाचार्य जी आए तो बोला आप हमारे घर गए थे, कोई कारण? बोले नहीं प्रभु, आप तो जानते मैं भिक्षा मांग करके पाता हूं, तो आज आपके घर गया, मिली भिक्षा? नहीं, वो उन्होंने मना किया कि घर पर कोई व्यवस्था नहीं। रामानुजाचार्य जी दौड़ करके घर गए, रसोई में देखा तो सारी सामग्री रखी थी, पर देने की भावना नहीं चित्त में। आप निकल करके बाहर आए और उस ब्राह्मण को बोला सुनिए, मैं दुकान से कुछ सामग्री खरीद के आपको देता हूं और एक पत्र लिख करके देता हूं, ये मेरी पत्नी को दे दीजिएगा। और पूछे कहां से आया पत्र, तो कहना आपके मायके से आया है। ठीक है, साड़ी ले गए, बहुत सारी जो माताओं को सामग्री प्रिय होती, खूब सारी सामग्री ली और उस पर एक पत्र लिख करके उनके घर भिजवाया। पूछा आप ये पत्र कहां? बोले आपके मायके से आया है।
पत्र जैसे ही पढ़ा तो पत्र में लिखा था तुम्हारी छोटी बहन का ब्याह पक्का हो गया है और इस तिथि को ब्याह होना है, तुम जल्दी से जल्दी घर पर आ जाओ। इतने में रामानुजाचार्य जी पहुंचे तो वो तो फूल ही नहीं समावे। और हाँ, पत्र देने वाले को खूब सारा भोजन दिया। अरे इधर आओ, रुको, तुम तो ये लोग भोजन लेके जाओ, कचौड़ी लेके जाओ, मेवा लेके जाओ, इतनी बढ़िया खबर लाए हो। ब्राह्मण देवता बोले अभी तो आप मना कर रही थी, कुछ है नहीं। बोले नहीं, अभी अभी बनाया मैंने, ले जाओ। रामानुजाचार्य जी आए, वो देखना चाह रहे थे कि अभी प्रसाद देगी कि नहीं, और परिवार की खबर सुन के दे दिया। आचार्य चरण से बोली आप हमारे घर में ब्याह, मेरी छोटी बहन का, चलो जल्दी। रामानुजाचार्य जी बोले हमें थोड़ी काम है, आप निकलो, मैं उस तिथि पर पहुंच जाऊंगा। और आप सारा सामग्री लेकर के वहां से प्रस्थान कर गए। पत्नी के घर से जाते ही रामानुजाचार्य जी गए और जाकर के सन्यास धारण कर लिया, सन्यास ले लिया और पत्नी को पत्र के द्वारा समाचार पहुंचवा दिया। अब हम सन्यास ले चुके हैं और सन्यास ग्रहण किया। जैसे ही आपने सन्यास भेष धारण किया और आचार्य चरण माथे पर उर्ध्वपुंड लगा करके, द्वादश तिलक धारण करके, गले में माला धारण करके, हाथ में दंड लेकर के, और जैसे ही सन्यास रूप में बाहर निकल करके आए, सहज ही उनके रूप को देख करके सब लोग नतमस्तक होने लगे, दंडवत करने लगे। साक्षात शेषावतार भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज अब प्रकट हुए और सन्यास धारण करते ही जितने जीव वहां खड़े थे तब सब तो शरणागत हुए ही। आप जैसे ही आश्रम से बाहर निकल करके गए तो यादव प्रकाश जी आ रहे थे सामने से, वही गुरु जी जो इनसे ईर्ष्या मानते थे। यादव प्रकाश जी ने जैसे ही देखा तो लगा कि मानो जैसे दिव्य तेज ठाकुर जी का चला आ रहा हो, ये कौन है? और जैसे समीप जाकर के देखा तो रामानुजाचार्य जी के दर्शन करते ही यादव प्रकाश जी के चित्त में जितने बैर भाव थे, जितने दूषित भाव थे, सब नष्ट हो गए। और आपने चरण पकड़ करके कहा वैसे तो मैं आपका शिक्षा गुरु रहा हूं, कुछ दिन आपको पढ़ाने का सौभाग्य मिला, लेकिन आज तक मैं जिस विकार को नष्ट नहीं कर पाया, आपका रूप देख करके वो विकार मेरे हृदय से नष्ट हो गया है, कृपा कर मुझे भी सन्यास दीजिए। और श्री रामानुजाचार्य जी ने उनको भी सन्यास दीक्षा देकर के उनका नाम रखा गोविंद दास, गोविंद दास नाम दी। अब आप कहेंगे ये इतना परिवर्तन कैसे आया? हरिजनों से बैर मानने वाले का त्याग करने से यह प्रभाव होता है। श्रीमद् भागवत जी में तो स्पष्ट कह दिया है, उस पत्नी को, उस बच्चे को, उस मां को, उस पिता को, उन सबका त्याग करो जो हरि मिलन में बाधा बनते हो। रामानुजाचार्य जी ने जैसे ही त्याग किया पत्नी का और सन्यास ग्रहण किया, आपके रूप लावण्य से ही ज्ञान प्रकट होने लगा। आप जिस किसी के ऊपर जैसी दृष्टि डालते थे उसको साक्षात हरि दिखने लग जाते थे। वरदराज भगवान रामानुजाचार्य जी के स्वरूप को देखकर के अति आनंदित हो गए। अब सन्यास ग्रहण करते ही अब इनकी याद किसको आने लगी? रंगनाथ भगवान को। श्री रंगम में रंगनाथ भगवान, यामुनाचार्य जी के जाने के बाद रंगनाथ मंदिर की गादी सूनी पड़ी थी। सब ने जाकर के प्रार्थना की, बोले भगवान यामुनाचार्य जी के आसन पर किसी को तो बैठाइए। तब रंगनाथ भगवान बोले एक ही है अधिकारी। बोले कौन? कांचीपुरम में विराजमान श्री रामानुजाचार्य। पर वो तो आएंगे नहीं, वो तो आपसे नाराज बैठे हैं। बोले वो नहीं आएंगे, पर जिनकी उन्होंने आज तक सेवा की है वरदराज भगवान। अब देखो ठाकुर जी का कौतुक देखो। हम लोग उत्तर भारतीय है ना, इसलिए हमको दक्षिण भाव थोड़े कम समझ में आते हैं। एक प्रकार से ये समझ लो, राधा रमन जी किसी को बुलाना चाहते हैं लेकिन यूं कह रहे हैं वो मोते नाराज बैठो है, अगर राधा वल्लभ जी आज्ञा कर देंगे तो आ जाएगा, तो जाओ राधा वल्लभ जी को मनाओ, राधा वल्लभ जी आज्ञा करके उसको मेरे पास भेजें। तो ऐसे ही किया। रंगनाथ भगवान कह रहे हैं वो जिनकी सेवा करते हैं वरदराज नारायण भगवान, अगर वो आज्ञा कर देंगे रामानुजाचार्य जी को कि तुम जाओ और जाकर के रंगनाथ में गद्दी संभालो, तो उनको आना पड़ेगा। तो बोले वो कैसे होगा? बोले वरदराज भगवान को संगीत बहुत प्रिय है और श्री वरदराज भगवान के सामने
आप लोग यामुनाचार्य जी के पुत्र, जो कि संगीत के विशारद हैं, संगीत में बहुत अच्छे हो चुके हैं, उनका नाम था श्री वररंग जी, यामुनाचार्य जी के पुत्र, इनको भेजो। और ये जाकर के श्री वरदराज भगवान के सामने सुंदर स्वर लहरियों में जब गाएंगे तो वरदराज भगवान इनसे कहेंगे वरदान मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न है। तो ये वरदान में रामानुजाचार्य जी को ले आएंगे। ठाकुर जी योजना बना रहे हैं, ठाकुर जी ही देने वाले हैं। कैसी विचित्रता है ठाकुर जी की लीला। वररंग जी से कहा कि आप जाइए और कांचीपुरम में श्री वरदराज भगवान से रामानुजाचार्य जी को लेकर के आइए। वररंग जी जब आए तो रामानुजाचार्य जी ने उनका सत्कार किया। यामुनाचार्य जी के पुत्र हैं, आइए पधारिए। कैसे आए? बोले वरदराज भगवान के सामने राग सेवा करनी है। और आप उनके सामने बैठकर के राग सेवा करने लगे, गाने लगे भाव। अब भाव तो उन्होंने कुछ तमिल में गाया होगा, लेकिन हम पद गा देते हैं। कोदार जग माही ऐसो, कोदार जग माही ऐसो, कोदार जग माही ऐसो, कोदार। सब लोग गाओ। बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, बिन सेवा जो बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, बिन सेवा राम सरिस को नाही जग माही, राम सरिस को नाही जग, हे कोदार जग माही ऐसो, कोदार जग माही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, 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 जो चाहसी मन मेरो मेरो, जो चाहसी मन मेरो, तो भुज राम काम सब पूरन, तो भुज राम काम सब पूरन, करे कृपा निधि तेरो तेरो, करे कृपा निधि तेरो तेरो, हे कोदार जग माही ऐसो, कोदार जग माही। श्री वररंग जी ने ऐसा गायन किया, वरदराज भगवान प्रसन्न हो गए। सब लोग मार्ग दे दो, इधर देखो। वररंग जी ने ऐसा गायन किया, ऐसा गायन किया, श्री वरदराज भगवान जो सामने विराजमान मूर्तिमंत थे प्रकट हो गए प्रत्यक्ष, और प्रकट होकर के श्री वररंग जी को हृदय से लगा करके बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए। हमारे श्री
श्री त्रिवेणी घाट वाले पूज्य महाराज जी पधारे हैं। महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। श्री राम जय बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। कहाँ चल रही थी कथा? कितने बढ़िया श्रोता हो आप लोग। कहाँ? श्री वररंग जी वरदराज भगवान के सामने पद गा रहे हैं, और जैसे ही पद गाया तो श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के इतने आनंदित हो गए। श्री वररंग जी को कहा, आप यामुनाचार्य जी के पुत्र हैं, क्या सुंदर कंठ है, आपने कितना सुंदर गाया, वरदान मांगिए, क्या चाहिए? श्री वररंग जी ने अपनी झोली फैला करके कहा कि आचार्य चरण श्री रामानुजाचार्य जी को हमें दे दीजिए, हम श्री रंगनाथ ले जाना चाहते हैं आपको। तो श्री वरदराज भगवान थोड़े तो भावुक हो गए। तो वररंग जी बोले, मैं आपकी लीला नहीं समझ पाता ठाकुर जी, आप ही वहां बैठे हो, आप ही यहां बैठे हो, आप भावुक क्यों हो रहे हो? ये वहां जाके आपकी सेवा करेंगे। बोले, हम हैं एक ही रूप है हमारा, पर यहां आचार्य चरण हमको विराजमान करते हैं तो उनके भाव से हम सुख लेना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन आपने मांगा है तो हम कहेंगे। और आपने रामानुजाचार्य जी से कहा कि हे श्री रामानुज, आप अब रंगनाथ पधारो, अब श्रीरंगम जाकर के वहां विराजमान होइए और श्री रंगनाथ मेरे स्वरूप का कैंकर्य कीजिए। तब आचार्य चरण बोले, देखिए हैं तो हम उनसे नाराज, पर आप आज्ञा कर रहे हैं तो हम जरूर जाएंगे। और श्री रामानुजाचार्य जी महाराज अब श्रीरंगम के लिए प्रस्थान किए। 21 से 26 जनवरी का एक ही उसूल, प्रस्थान किए। असंख्य वैष्णवों की टोली साथ में चल रही है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। और तो और कौन आनंद करे? साक्षात रंगनाथ भगवान आनंद कर रहे हैं। यहां ठाकुर जी श्री रंगनाथ भगवान अपने आचार्यों को कह रहे हैं, जैसे घर में कोई आते हैं तो घर का एक व्यक्ति, वो उसका काम ही यही है, वो करते कुछ नहीं है, बस बताते रहेंगे, यहाँ पे फूल लगा दो, यहाँ पे सोफा लगा दो। सो ठाकुर जी क्या करते हैं, पूरे दिन श्री रंगनाथ भगवान जिन जिनको उनका अनुभव होता, सबको नहीं होता उनका अनुभव, जिन जिनको ठाकुर जी अपना अनुभव कराते हैं उनसे जाके कहते हैं, सुनो तुमने चौक पुराया कि नहीं? अरे रामानुजाचार्य जी आ रहे हैं, चौक जाकर के सुंदर सजा दो। कोई पुष्प माली से कहते हैं, अरे तुम वहां वाटिका में जाना, वहां बड़े अच्छे अच्छे पुष्प हैं, वो पुष्प लेकर के आना। पुष्प माली बोला, वो वाटिका का आदमी बहुत क्रोधी है, अपने पुष्प लेने नहीं देता। ठाकुर जी बोले, चिंता नहीं करो, हम उसकी मति बदल देंगे, रामानुजाचार्य जी आ रहे हैं, सुंदर सुगंधी वाले पुष्प लेकर के आओ। हलवाइयों से जाकर के श्री ठाकुर जी स्वयं व्यवस्था देख रहे हैं, क्यों? रामानुजाचार्य जी पधार रहे हैं। भैया ठाकुर जी के लिए तो सुना होगा कि ठाकुर जी घर आ रहे हैं तो घर की व्यवस्था विदुर जी कर रहे हैं, विदुरानी कर रही हैं, सब कर रहे हैं। पर आज श्री रंगनाथ भगवान स्वयं पूरी नगरी को सजवा रहे हैं, क्यों? मेरे रामानुज आ रहे हैं, मेरे अति प्रिय आचार्य आ रहे हैं। चौक पुराओ माती रंगाओ, आज मेरे पिया घर। अरे हमारे पिया केवल गोविंद देव जी थोड़ी हैं, गोविंद देव जी के पिया हम भी तो हैं, वो भी तो हमसे प्रेम करते हैं। अरे हम आपसे कितना कहें, आप जितना तरसते हैं ना उनको देखने के लिए, आपसे दुगना तरसते हैं आपको देखने के लिए। वे तो चाहते हैं कि कभी ऐसा अवसर आए कि ये जो देहली है बीच में, इसको लांग के आप भीतर आ जाओ और गोविंद देव जी को अपने हृदय से लगा लो। वो तो बैठे हैं इसके लिए। आज छवि का अनुभव करो, शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण, जिनके कारण पूरी पृथ्वी संभली रहती है, वे पूरे रंगनाथ मंदिर में घूम रहे हैं और सबको व्यवस्था बता रहे हैं, क्यों? रामानुजाचार्य जी आ रहे हैं।
हेरी सखी मंगल गाओ री, धरती अंबर सजाओ री, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। अरे कोई काजल लाओ री, मोहे काला टीका लगाओ जी, उनकी छवि से लगूं मैं तो प्यार। क्यों? अब देखो, आज तक मैंने ये भाव गाया नहीं कथा में, आज क्यों गा रहा हूं? रामानुजाचार्य जी नाराज होके गए थे रंगनाथ भगवान से, तो रामानुजाचार्य ठाकुर जी का भाव है कि कहीं रामानुजाचार्य जी आए, वो गुस्सा में तो अभी भी हैं, लेकिन आज मेरा श्रृंगार ऐसा करो कि मुझे देख करके रामानुजाचार्य जी आनंदित हो जाएं। हेरी सखी मंगल गाओ री, धरती अंबर सजाओ री, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। ए अरे कोई काजल लाओ री, मोहे काला टीका लगाओ री, उनकी छब से देखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आज मेरे पिया घर चौक पुरा माटी